नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी। देखिए, बिहार एसएससी का जो है प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे जो है करवाया जा रहा है। आज हमारा जो है 1 तारीख यानी आज से हमारा जो है न्यू ईयर जो है शुरू हो रहा है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोग इस नए साल में कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से तैयारी करें और अपना एक जॉब जो है ले करके ही जाएँ, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगा। थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन मिलेगा। अभी देखेंगे तो रोशन सर के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। किताब मार्केट में अवेलेबल है, चाहे तो मार्केट से आप किताब इसको ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 5। इसके पहले का हमने 4 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अगर आप 4 सेट नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपका रिविजन बेहतर तरीके से हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिस यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 5 है। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देखेंगे। बोल रहा है निम्न में से कौन अस्थिर रोग है, बताइए। इनमें से हमारा जो है कौन सा अस्थिर रोग है। सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें से आप देखेंगे तो ऑस्टियोमलेशिया एवं रिकेट्स होगा और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा और संधि शोध होगा, ठीक है, संधि शोध होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इनमें से हमारा जो है सब सही हो जाएगा। किस राज्य के कम्बन अंगूर को जीआई टैग मिला है। कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है, तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, तो रीवा के सुंदरमा आम शरबती गेहूं को जो है जीआई टैग मिला है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। और बात करेंगे हम नागरी दुबराज चावल जो है ये आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है। एक लद्दाख दिया गया है, लद्दाख का देखेंगे तो रक्त से कार्पो खुबानी है ना, ये आपका लद्दाख से संबंधित है। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट अगर हम देख लेते हैं तो यूएनडीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, यूएनडीपी, ठीक है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। एक निश्चित, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। देखिए, ताइवान जो है अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, तो सही उत्तर हो जाएगा चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। देखिए, 1949 के गृह युद्ध के बीच चीन और ताइवान अलग हो गया था और ताइवान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार भी किया है। जैसे आप देखेंगे चीन ने एक देश दो प्रणाली के रूप में जाना जाने वाला एक सूत्र सामने रखा, जिसके तहत ताइवान द्वारा चीन में पुनर्मिलन को स्वीकार करने पर महत्वपूर्ण स्वायत्तता दिए जाने का प्रावधान था, ठीक है। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा गाडगिल आयोग। ये आपका गाडगिल आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध नहीं है। यह आपका पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी बनाने हेतु गठित किया गया है। बाकी राजमन्नार, सरकारिया और पुंछी आयोग ये सब हमारा जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अलग शब्द इसमें चयन करके बताना है, तो इसमें आप देखेंगे तो पीतल अलग है, बाकी लोहा, तांबा और चांदी ये हमारा जो है सही हो जाएगा। मालाबार अभ्यास का कौन सा संस्करण 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर संपन्न हुआ है। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 27वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही उत्तर होगा, 27वां हो जाएगा, ठीक है। ओटावा किस देश की राजधानी है। देखिए, ओटावा देखेंगे दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा कनाडा का है। कहाँ का है, कनाडा। एक हमारा क्वेश्चन आता है क्यूबा, तो क्यूबा जो है कहाँ का है, तो हवाना का है। स्वीडन की बात कर लेते हैं तो ये आपका मतलब स्वीडन, जैसे आप देखेंगे क्यूबा एक हमारा देश है और जो हवाना है ये आपका राजधानी है। वही आप देखेंगे स्वीडन के बारे में, तो स्वीडन का राजधानी क्या है, तो स्टॉकहोम है। और नीदरलैंड की बात कर लेते हैं तो एम्स्टर्डम जो है आपका राजधानी है। चलिए, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए, बोला है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। तो कितने बराबर भागों में बांटे गए हैं, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 180। क्या होगा, 180 जो है इसका सही उत्तर होगा। आगरा के फ्रेमंटल बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। कौन से देश में अवस्थित है बताइएगा। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है, तो ये आपका चीन होगा। क्या होगा, चीन, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में जो है शुरू किया गया था। दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति से महत्वपूर्ण विस्थापन
को दोलन का डैश कहते हैं? दोलन का डैश कहते हैं, तो ये आपका आयाम होगा। क्या होगा? आयाम। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए BSSC जो आपका इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट है टेलीग्राम ग्रुप पे चलाया जा रहा है, वो आपका डेली सुबह 7 बजे चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो देखिए ये आपको हो जाएगा संवर्धित यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अप्सरा रिएक्टर की बात करते हैं तो ये आपका 4 अगस्त 1956 से कार्य करना जो है शुरू किया है या फिर प्रारंभ किया है। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो ये कौन सा उत्पाद के लिए होता है? तो ये आपका ज्वेलरी वगैरह होता है, जैसे आप देखेंगे तो हॉलमार्क होता है गोल्ड वगैरह पे, ठीक है। तो अगर हम शुद्ध सोने की बात करते हैं कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। लेकिन 24 कैरेट का सबको मिलता नहीं है, उसमें 22 कैरेट का होता है, 21 कैरेट का होता है, ताकि वो मजबूती हो, ठीक है। उसमें तांबा वगैरह मिलाया जाता है, जो भी है। साइलेंट विसिल का संबंध जो है किससे है? तो देखिए 27 का आप उत्तर देखेंगे तो पराश्रव्य तरंग से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये आपका 3 वर्ष का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 28 का भी होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले आयु पूरा कर लेता है वही माना जाता है। जैसे आप मान के लिए 3 वर्ष हो जाए या फिर 70 वर्ष, वो उस एज में ही बनते हैं जो कि 70 वर्ष होने वाला होता है, ठीक है, या फिर 3 वर्ष। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 30वें का हमारा बी सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पोर्ट मोरस्बी किस देश की राजधानी है? देखिए राजधानी से हमारा 2 क्वेश्चन आ गया है, तो राजधानी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो पपुआ न्यू गिनी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए पपुआ न्यू गिनी ओरसनी यानी ओसनियाई देश है, इसका मुद्रा जो है कीना है। क्या है? कीना। और बात कर लेते हैं पोर्ट विला के बारे में, तो पोर्ट विला वानाआतू की राजधानी है। किसका है? वानाआतू की राजधानी है। एक दिया गया है किरिबाती, तो किरिबाती जो है, ये किरिबाती की राजधानी जो है तरावा है। क्या है? तरावा। हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक की जर्मन बुक ट्रेड की शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर आप देखेंगे तो सलमान रुश्दी होगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी होगा। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षों की कुल संख्या जो है क्या होगी? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ है? यानी म्यांमार भी आप बोल सकते हैं। तो इसका देखिए हो जाएगा 1937 में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बर्मा को जब भारत में मिलाया गया उस समय उस समय जो है वायसराय कौन था? तो डफरिन था। कौन था? डफरिन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? जो इसका आयोजन है आप देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। क्रेटिया शब्द का तात्पर्य किससे है? देखिए क्रेटिया शब्द आप देखेंगे तो ये आपका शासन से संबंध रखता है। किससे? शासन से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। झेलम नदी किस झील से होकर जो है बहती है? झेलम नदी किस झील से होकर के बहता है? तो ये हो जाएगा बूलर झील। क्या होगा? बूलर। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? 46 का ए हो जाएगा। और झेलम नदी सिंधु की सहायक नदियाँ जैसे पंचनद में आप देखें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज का हिस्सा है, ठीक है। चलिए देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है कि आप सभी लोग स्कोर बेहतर करेंगे, तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, ठीक है। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्रीस्टाइल 55 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है?
तो भारत के लिए आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा अंकुश होगा। क्या होगा? अंकुश। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वल्लम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो इसका सही उत्तर देखिए तो नौका दौड़ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी देखिए थोड़ा सा बाहर गाने वगैरह बज रहा है, तो अगर आपको साउंड आ रहा है तो उसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आज नया साल है, उसकी वजह से बहुत लोग गाने वाने बजा रहे हैं। ठीक है। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन जो है किया है। इसका थीम क्या है? देखिए इसका थीम आप देखेंगे तो द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 52 का डी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा लेख या फिर रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? इसका देखिए सही उत्तर देखेंगे तो प्रतिषेध होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत यानी उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए जो है प्रतिषेध रिट जारी करता है। मध्यकालीन भारत में जो कि गनीम से आशय क्या था या फिर गनीम से आशय था, तो आप देखेंगे इसका उत्तर होगा इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी सही उत्तर होगा। ठीक है। देखिए सल्तनत युग के सैनिकों द्वारा लूटे गए धन को गनीम कहा जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोल रहा है? बोला कि क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? किस रोग के उपचार में करते हैं? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा मलेरिया होगा। क्या होगा? मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर जो है 56 का डी याद रखेंगे। बात करेंगे कि मैकुलॉच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया है। एक होता है ना मलेरिया, एक शब्द है जिसे बोलते हैं कि शब्द कहाँ से आया, तो इन्हीं के द्वारा जो है प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है बताइएगा 7.4% नहीं 7.4 इसका पीएच मान होता है। ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और बात करेंगे कि रक्त में 55% प्लाज्मा होता है तथा 45% जो है कणिकाएं होती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला कि जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? भारत को आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का कौशल विकास को प्रोत्साहन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। मानव पूंजी में कार्यशील जनसंख्या को ही शामिल किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो आप देखेंगे तो सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था? चार बाग। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 64 का सी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे कि अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनको बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। यह बाग 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण जो है चार बाग कहलाता था। आगे क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला देखेंगे तो औद्योगिक प्रक्रम दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है संबंधित उद्योग दिया गया है। ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 66 नंबर है। चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए भंजन की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। प्रगलन आप देखेंगे तो ये आपका ताम्र होगा। हाइड्रोनीकरण बात करते हैं, हाइड्रोजनीकरण जो है ये आपका हो जाएगा खाद वसा। ठीक है। और वल्कनीकरण जो है ये आपका रबर होगा। तो आप ऑप्शन जो है अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? देखिए रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात कर लेते हैं तो ये आपको बड़ौदा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। बात कर लेते हैं कि अहमदाबाद में क्या है। देखिए अहमदाबाद में आप देखेंगे तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है आपको अहमदाबाद में देखने को मिलता है और अंतरिक्ष उद्योग केंद्र जो है ये भी आपको अहमदाबाद में ही देखने को मिलता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा रचना बिष्ट रावत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं कि इनका एक तरीके से जो बिपिन हैं, बिपिन सर जो हैं इनका एक दुर्घटना हो गया था जो कि आप सभी को भी पता होगा। 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका जो है दुखद निधन हो गया था। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस का आयतन 100 ml है।
40 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो 106.8 ml हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिए गेहूं का देखेंगे सबसे अधिक या फिर सबसे बड़ा जो है आपका उत्तर प्रदेश माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चावल में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल आता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब आता है तीसरे पे। गन्ना में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे कर्नाटक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या दिया गया है देख लेते हैं। बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु संख्याओं के, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। देखिए आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वर्ष 1913 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जो है जिम्मेदार था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जो कि समाहर्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, समाहर्ता। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। एक हमारा दोस्तों आप देखेंगे तो एक सन्निधाता होता था, सन्निधाता ये आपका मौर्य काल में राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, एक देखेंगे तो कार्मांतिक होता था जो कि उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था, और देखेंगे तो एक अंतपाल होता है जो कि सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जो कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बन गई है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो महिंद्रा ऑटो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में जो है उभरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। क्या होगा? पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। द्वैत शासन जो आपका द्वैत शासन है 1765 से 72 है ना, इसका जो काल है 1765 से 72 के काल की आलोचना करते हुए किस प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्जलापूर्ण लूटपाट का युग जो है बताया है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो पर्सिवल जो कि पर्सिवल स्पीयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे कौन से हैं? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 85 का जो है सी सही होगा। देखिए राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख होता है, संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का पद जो है सर्वोच्च होता है। अगला है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वालों शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो सबसे प्रसिद्ध के बारे में पूछ रहा है तो आप देखेंगे कुषाण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोरोक्सा यानी ट्रस्ट ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? भोरोक्सा तो आप देखेंगे तो 88 का आंसर होगा, महिला सुरक्षा से संबंधित हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? देखिए आवश्यक खनिज आप देखेंगे तो ये आपका पोटेशियम होगा। क्या होगा? पोटेशियम, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? शिवमेगा, देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 92 का ए होगा। कमल के आकार का यह हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो इसका आंसर आपको पता है एक्स वाई, और महिलाओं में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्स होगा। ठीक है, चलिए निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था? देखिए शांति निकेतन आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए वर्तमान में शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ये भी पॉइंट आपको जानना चाहिए। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी दिया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी तुम ही लोगों में से एक हूं, यह किसका कथन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 96 का हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या होगा? एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है?
तो ये किसे दिया गया है पहला, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रतन टाटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ये अवार्ड जो है पहली बार 2023 में दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरएच कारक यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग से संबंधित है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो पिता RH+, माता RH-, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला कि टोबा झील जो है स्थित है कहाँ पर, टोबा झील। टोबा झील आपको देखने को मिलता है सुमात्रा में, कहाँ पे, सुमात्रा। यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है टोबा। बात कर लेते हैं बीवा के बारे में, तो ये जापान की महत्वपूर्ण झील है, ठीक है, जापान की महत्वपूर्ण जो है बीवा है, और यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की सबसे बड़ी नदी आपका है शिनानो है, क्या है, शिनानो, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष जो है अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ब्लर आ गया है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर देखिए हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। आगे हमारा है कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, सही बताना है। तो देखिए इसमें आप सही देखेंगे तो केवल ए सही है, यानी भारत 250 और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की योजना जो है बना रहा है, तो आंसर हमारा केवल 1 सही होगा। अगला कि 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के जो कि अर्थबोध के संबंध में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108 का, तो जियाउद्दीन बर्नी होगा, क्या होगा, जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अगला है कि हेच एवं ब्लैक चक्र निम्नलिखित में से किन पादपों में चलता है, क्या होगा इसका सही उत्तर, तो C4 पौधों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। निम्नलिखित में से सिंचाई का कौन सा साधन जो है सतही सिंचाई का स्रोत है, सतही सिंचाई का स्रोत है, तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसमें से आप देखेंगे नहर, तालाब और नलकूप होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा है, एक सेकेंड, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन ब्लर था जो कि मैंने आगे ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही ब्लर हो गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ तो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, अब थोड़ा सा माफ़ कीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है। जैसे होता है ना कि स्कैन जब होता है PDF तो वहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाता है, ध्यान नहीं दिए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे से पूरा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। जो समझ में आ रहा है उसको हम देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, जो कि समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको किस तरीके से हम पढ़ाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अगला, जैसे ये देखेंगे 27 नंबर समझ में आ रहा है, इसको हम बता देते हैं आपको। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 2024 में आप देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन हो जाएगा, चाइना बोल भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो सही है, कुछ पेज में आ जाता है दिक्कत। बोला कि एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही शब्द क्या है। देखिए सही शब्द आप देखेंगे तो 29 का जो सही उत्तर हमारा होगा रस का आरोहण होगा, क्या होगा, रस का आरोहण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहाँ, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहाँ, तो देखिए इसका 32 का आंसर आप देखेंगे तो मांग पूर्ति से अधिक होती है, मांग पूर्ति से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो ग्रेनाइट आपका नहीं है। अगला हमारा है कि अलग शब्द चयन करके बताना है, तो आप इसमें देखेंगे तो सही आंसर हमारा जो होगा आपका समृद्धि जो है अलग है। PM मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी, राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपिता होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कभी कभी देखिए टाइप में भी मिस्टेक हो जाता है, तो हिरोशिमा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया है, उत्तर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया है, देखिए पुर्तगाली की बात करते हैं तो गोवा पर अधिकार कब किया गया है, तो इसका आंसर आप सभी को याद ही होगा 1510 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है आपको हेग में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, हेग में। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो है ग्रहण किया गया है कहाँ से, तो ये जो ग्रहण किया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो बताइए ये कहा किसका कथन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा
मैटरनिक होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। रूस में ड्यूमा क्या है? रूस में ड्यूमा क्या था? ड्यूमा तो ये एक प्रकार से संसद है, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सव के लिए उत्तरदायी है? अंडोत्सव के लिए, तो इसमें आप देखेंगे तो 48 का जो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा है कि यदि एक गोले का व्यास, ये तो वही है। चलिए यहीं पर हमारा दोस्तों सेट समाप्त हो जाता है। कुछ पेज इसमें एक आध दो पेज आपका ब्लर हो गया था, आगे से पूरा ध्यान में दिया जाएगा ताकि क्वेश्चन क्लियर हो, ताकि आपको भी दिख पाए। कितना प्रश्न आप सही किया है कमेंट कीजिएगा, और आगे भी आपका सेट जो है कंटिन्यू ही रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।